कल्पना करो एक ऐसे व्यक्ति की जो दिखने में, बोलने में, चलने में, सोचने में, व्यवहार में, यहाँ तक कि भावनाओं में, गुस्से में भी इंसानों की तरह ही है, लेकिन उसके कर्म, उसके चुनाव कुछ ऐसे हैं कि वो उसे भगवान की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। वो अपने आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं करता। वो एक आज्ञाकारी बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा भाई और सबसे बेहतरीन मित्र। वो कोशिश करता है कि जो कोई उसके पास आए उसको इंसाफ मिले। वो कोशिश करता है कि अगर उसका दुश्मन भी है तो उसे सुधरने का एक मौका दिया जाए, लेकिन जब दंड देने की बारी आती है तो वो उससे भी पीछे नहीं हटता। अगर आपने ऐसे व्यक्ति की कल्पना करी है तो आपके दिमाग में छपने वाली छवि है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। वही राम जिनको लोग भगवान राम की तरह पूछते हैं और उनसे ये कहकर दूरी बना लेते हैं कि भाई वो तो भगवान थे ना, वो कर सकते थे, हम तो इंसान हैं, हमसे ये नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं दी एरा ऑफ क्रॉनिकल। और आज हम जानेंगे कि श्री राम कौन है। यूं तो श्री राम की जन्म की कथा सबने सुनी है, लेकिन जानता कोई नहीं है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पटरानियां और 300 रानियां थी, लेकिन उनसे कोई बेटा नहीं था। तब उनके मंत्री के सुझाव पर उन्होंने ऋषि ऋषिरंग जी को वहां बुलाया और एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उस यज्ञ से उनको प्राप्त हुआ पायस। वो उन्होंने अपनी 3 रानियों को बांट दिया। तीनों रानियों ने उसके 4 हिस्से करके पिए और उससे उनको प्राप्ति हुई 4 पुत्रों की, जिसमें से श्री राम सबसे बड़े थे। उनके बाद भरत, लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न पैदा हुए। तो कहानी कहती है कि विश्वामित्र जी एक यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनके यज्ञ में कुछ राक्षस आके बाधा डालते थे। यूं तो विश्वामित्र जी उनको खुद भी हैंडल कर सकते थे, लेकिन नियमों के अनुसार वो किसी को श्राप नहीं दे सकते। तो इसी का निवारण करने वो अयोध्या आए और वहां पर उन्होंने दशरथ जी से श्री राम को मांगा। बड़े ही भारी हृदय के साथ दशरथ जी ने श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजा। तो दोस्तों, यहाँ तक श्री राम जी की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ खास जानने को नहीं मिलता। असली कहानी अब शुरू होती है। जब श्री राम का सामना ताड़का नाम की राक्षसी से हुआ और जब विश्वामित्र जी ने बोला कि इसे मार दो, तब श्री राम ने यह कहा कि एक औरत पर हाथ उठाना या शस्त्र उठाना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन यहाँ पर श्री राम जी को एक नई सीख सीखने को मिली। विश्वामित्र जी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराधी स्त्री है या पुरुष, अगर वो जन साधारण को हानि पहुंचाता है, उनकी जान को हानि पहुंचाता है, तो उसको मारना एक क्षत्रिय का धर्म होता है। जब श्री राम जी मात्र 13 वर्ष के थे तब विश्वामित्र जी उनको जनकपुरी ले गए। रास्ते में एक सुनसान बियाबान आश्रम पड़ा। श्री राम को जिज्ञासा हुई। उन्होंने विश्वामित्र जी से इस बारे में पूछा। विश्वामित्र जी ने बताया कि यह आश्रम माता अहिल्या और ऋषि गौतम का है। पूरी कहानी जानकर जब श्री राम जी माता अहिल्या से मिले तो उन्होंने सबसे पहले उनके पैर छुए। ये इस बात को दिखाता है कि श्री राम जी गलती को नहीं बल्कि प्रायश्चित को बड़ा मानते हैं। और दोस्तों, गौतम ऋषि और अहिल्या माता की कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। जब श्री राम जी 24 वर्ष के हुए तब उनके राज्याभिषेक की खबर पूरी अयोध्या में थी। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरा इतिहास ही बदल दिया। राज्याभिषेक के एक रात पहले कैकेयी ने दशरथ से 2 वर मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास और उनके पुत्र भरत को राज्याभिषेक हो। जब श्री राम को यह बात पता चली तो उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जब यह बात लक्ष्मण जी को पता चली तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि हम पिताजी से युद्ध करते हैं और ये राज्य उनसे ले लेते हैं, क्योंकि पिताजी के फैसले इस समय काम मोहित हैं और वो बिल्कुल अपनी समझ से काम नहीं ले रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर श्री राम ने जो कहा वही उनको बाकी इंसानों से अलग करता है। उन्होंने कहा कि माता कैकेयी ने आज तक मेरा बुरा नहीं चाहा और उन्होंने मुझे भरत से ज्यादा ही प्यार किया है, लेकिन आज अगर वो ऐसा कह रही हैं तो इसके पीछे जरूर किस्मत का ही खेल है। और क्योंकि ये पिताजी की आज्ञा है इसीलिए मैं इसी पर चलूंगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं आरण्यकांड पे, जहां पर माता सीता एक गोल्डन हिरन को देखती हैं और उन्हें वो चाहिए होता है। वो यही बात श्री राम से बोलती हैं। श्री राम जी विदाउट एनी डाउट उसको पकड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर लक्ष्मण जी उनको रोकते जरूर हैं कि ये किसी राक्षस का खेल हो सकता है, क्योंकि गोल्डन हिरन नहीं होता, लेकिन फिर भी श्री राम जी उसके पीछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर श्री राम जी ने भी गलती कर दी कि वो बिना सोचे समझे उसके पीछे चले गए। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया है, श्री राम जी गलतियों को नहीं प्रायश्चित को बड़ा मानते थे, और क्योंकि वो भी एक इंसान थे इसलिए गलती होना लाजमी है। और वैसे ही माता सीता के बारे में भी कहेंगे, वो भी एक इंसान है, उनसे भी गलती होना लाजमी है। माता सीता के हरण के बाद श्री राम जी की जो हालत थी वो बहुत ही दयनीय थी। वो बार बार बेहोश हो जाते,
कभी पत्तों से, कभी पेड़ों से, कभी नदियों से, कभी जानवरों से, तो कभी पक्षियों से माता सीता का पता पूछते और इसके बाद गुस्से में आग बबूला वो हो गए। फिर उन्होंने अपने धनुष पे ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और कहा यदि सीता नहीं मिली तो इस पूरे संसार को नष्ट कर देंगे, जो कि वो कर भी देते। लेकिन यहीं पर ही इंटरप्ट करते हैं लक्ष्मण, जो श्री राम को समझाते हैं कि आपको ये सब शोभा नहीं देता, एक क्षत्रिय को ये सब शोभा नहीं देता। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि माता सीता को हम कैसे ढूंढें और जिसने भी उनका अपहरण किया है उसको पकड़ें और उसे मृत्यु दंड दें। लक्ष्मण जी के बात समझाने पर श्री राम जी समझे और वो माता सीता की खोज में निकले। आगे जब श्री राम को सुग्रीव के बारे में पता चला तो उन्होंने सुग्रीव के सामने बाली को मारने की कसम खाई और उन्होंने ये काम किया भी। लेकिन मरते समय बाली ने उनसे पूछा कि मेरा कसूर क्या था। तब श्री राम जी ने समझाया कि छोटे भाई की पत्नी बेटी समान होती है और छोटा भाई बेटे समान। तुमने उसकी पत्नी को अपना बना और अपने भाई को देश निकाला दे दिया, जबकि सुग्रीव ने तुमसे माफी मांगी और सारी चीजें एक्सप्लेन भी करी, लेकिन तुमने उसे 10 नीचा दिखाने के लिए सारी चीजें करी। तुमने जो कुछ भी किया वो शास्त्र के विरुद्ध था और तुम्हारा अंत करना एक क्षत्रिय होने के नाते मेरा कर्तव्य था, सो मैंने किया। जब समुद्र पे पुल बांधने की बारी आई तो वहां पर मौजूद वानर जिनका नाम नल था, जो विश्वकर्मा जी के बेटे थे, उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट अपने सुपरविजन में लिया और इसे अच्छे से पूरा भी किया। जब श्री राम जी ने ये देखा तो उन्होंने इसे राम सेतु नहीं बल्कि नल सेतु कह के पुकारा। ये बताता है कि श्री राम जी किस प्रकार के लीडर थे। अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे उस बात का क्रेडिट मिलना ही चाहिए। और आज भी वाल्मीकि रामायण में ये राम सेतु नहीं बल्कि नल सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। लंका पहुंचकर श्री राम और उनकी सेना युद्ध के लिए रेडी थे, लेकिन फिर भी श्री राम ने अंगद को भेजकर एक शांति संदेशा रावण को भिजवाया, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध में चाहे कोई भी जीते, मरते हमेशा लोग ही हैं। लेकिन आगे की कहानी आप सभी को पता है। रावण नहीं माना, एक भयंकर युद्ध हुआ और श्री राम जी की जीत और रावण की हार हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री राम जी ने विभीषण को कहा कि वो सीता को लेकर आए और इंस्ट्रक्शन दिए कि सीता को अच्छे से साज सज्जे के साथ, अच्छी साड़ी और अच्छे आभूषणों के साथ पालकी में लेकर आया जाए। और वैसा ही हुआ। जब माता सीता आधे रास्ते पहुंच चुकी थी तब श्री राम जी ने पालकी को आधे रास्ते में रुकवाया और कहा यहाँ से अब सीता पैदल आएंगी। सीता ने ऐसा ही किया, वो वहां से पैदल आई। दोनों की नजरें मिली। दोनों के मन में जो विरह था इतने समय का, वो उनके चेहरे पे साफ दिखाई देता था और मिलन की खुशी भी। लेकिन फिर श्री राम जी अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हैं और कहते हैं, सीता तुम मेरी तरफ से स्वतंत्र हो, तुम जहां चाहो, जिसके साथ भी रहना चाहो रह सकती हो। मेरा अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें रावण के चंगुल से छुड़ाना था, सो मैंने किया। सीता जी ने जब ये बात सुनी तो पहले तो बहुत रोई और फिर वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि मैं बाल्यकाल से ही आपके साथ आ गई थी और मैंने अपने जीवन में आपके अलावा किसी भी गैर पुरुष के बारे में सोचा तक नहीं। अगर आप फिर भी ऐसा सोचते हैं तो हे लक्ष्मण, तुम लकड़ियां इकट्ठा करो और एक चिता जलाओ, मैं उसमें खुद को भस्म कर लूंगी। आगे आप जानते हैं सीता जी आग से सलामत बच आई। अग्निदेव ने स्वयं इस बात की पुष्टि की कि सीता पवित्र हैं। इसके बाद श्री राम ने जो कहा वो थोड़ा सा विरोधाभास जरूर क्रिएट करता है। श्री राम कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था, मुझे सीता के कैरेक्टर पे कभी भी कोई संदेह नहीं रहा, क्योंकि मैं यहाँ से वापस जाकर अयोध्या का राज्य संभालूंगा और सीता होंगी वहां की महारानी। ये डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी था ताकि कोई सीता के ऊपर लांछन या उनके चरित्र पे कोई उंगली ना उठाए। और क्योंकि देवताओं ने इस बात की गवाही दी है तो सीता के ऊपर उंगली उठाना देवताओं के ऊपर उंगली उठाने जैसा होगा। ये दिखाता है श्री राम जी की दूरदर्शिता कि किस तरीके से वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव स्वयं आए और उन्होंने श्री राम से कहा कि आप अपने आप को पहचानिए, आप विष्णु के अवतार हैं। तब श्री राम जी ने कहा कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा नाम राम है और मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि श्री राम ने जितने भी काम और जितने भी निर्णय लिए वो एज ए ह्यूमन लिए, ना कि एज अ गॉड। उन्हें इस बात का कोई पता ही नहीं था कि जीवन में क्या होने वाला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि जीवन में आगे क्या होने वाला है। ना ही श्री राम को इस बारे में पता था और ना ही उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि वो विष्णु जी के अवतार थे। और यही बातें राम को भगवान श्री राम बनाती है। श्री राम भगवान इसलिए नहीं बने क्योंकि वो जन्म से भगवान थे। श्री राम भगवान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने इंसान होते हुए भी अपने धर्म और मर्यादा को कभी नहीं छोड़ा और हर सिचुएशन में उस चीज को ऊपर रखा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपना फेवरेट पार्ट और इसको शेयर करें। आज का एपिसोड लिखा है मैंने, इसे कैमरे पे भी मैंने खुद ही रिकॉर्ड किया है। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली और जय श्री राम।